गोजरी खबरों को अज को शुमारो अपना मेज़बान असलम खटाना नाल। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ना बहाल करने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को शुक्रिया अदा किया। ट्रांसपोर्टर ने जिन्हों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ तो अपना मुतालबा तस्लीम किया जाने के बाद 17 अप्रैल ना अपनी मौजूदा हड़ताल खत्म कर दी है। आज ही बीजेपी का सीनियर लीडर देविंदर सिंह राणा ने इनकी रहाइश गावर एसोसिएशन का बैनर तले मुलाकात की ताकि इनकी आवाज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया तक पहुँचाई जा सके। इनको यो भी कहना है कि इनका दिल गए गहराइयों नाल इन्होंने इन्हों को शुक्रिया अदा किया। ट्रांसपोर्टर ने अपनी कुछ मुतालबात का डब्बा खोल दिता और अपनो एहजाज कुछ मुतालबात का डब्बा सामने रखियो। इन्होंने यो भी दस्यो, इन्होंने यह भी वार्निंग दी कि लेकिन हूँ इन्होंने समात के बाद इल्ताज मसू करना पै गयो है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक बेड़ा उठाया और 5-6 मांगे ऐसी रखी जिससे कि जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक बार दोबारा न केवल जिंदा हो जाएगी, दौड़ेगी। मैं मुबारकबाद इनको देता हूं और इनकी तरफ से, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की तरफ से और भाजपा की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मनोज सिन्हा जी का, जो महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को एक नया जोर डाला और वो फैसले किए जो तारीखी फैसले होंगे इस इंडस्ट्री के लिए। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਹੋਨੇਬਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਆਲ ਜੇਕੇ ਯੂਟੀ ਆਲ ਜੈਂਡ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਸਮੂਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਨੇਬਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਲ ਜੀਐਂਡਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਨੇਬਲ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट इंडस्ट्री ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। महकमा सेहत जम्मू का ज़ेर एहतमाद 3 रोज़ा बैसाखी मेला को आखिरी दिन आज जम्मू में हेरिटेज वॉक का इनकाद नल किया गया। शहर का अमर महल म्यूजियम ते मुनक्कद की गई हेरिटेज वॉक में जम्मू का कॉलेज का बच्चा ते बहुत सारा दूसरा लोगों ने शिरकत की। यह हेरिटेज वॉक मुबारक मंडी, पक्का डंगा ते मोती बाजार ते काली जाई ते पुरानी मंडी ते होती हुई रघुनाथ बाजार पुजी। इसके बाद जरिए नौजवानों ने जम्मू पुराना शहर का इलाका का नामा ना भी दस्यो गयो। इन्होंने यो भी दस्यो कि तारीखी ना किस वजह नाल पिया था तो इस चीज़ ना तारीख किस तरह उजागर करेगी। और उसके साथ साथ अगर आप बात करें हेरिटेज वॉक की जो अभी होने जा रही है, और ये यहाँ अमर महल म्यूज़ियम से स्टार्ट होते हुए मुबारक मंडी पहुँचेंगे। ये परेड कॉलेज के बच्चे जो हैं वो साथ हैं, तो उसके बाद वहाँ से ये चौक चबूतरा पहुँच के पक्का डंगा मोती बाज़ार से होते हुए, काली जन्नी से होते हुए, पुरानी मंडी से निकलते हुए, सुपर बाज़ार से निकलते हुए रघुनाथ बाज़ार पहुँचेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन जगहों के नाम भी क्यों पड़े। अगर काली जन्नी है तो काली जन्नी का नाम क्यों पड़ा, कौन से राजा थे जो काला पत्थर जो है वो तवी से उठा के लाए थे और उन्होंने वहां रखा था, जिसकी वजह से इसका नाम काली जन्नी है। या मोती बाजार राजा मोती देव जो थे उनके नाम पे पड़ा है। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी थी, और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ये यंगर जनरेशन है ये एम्बेसडर बने हमारे रिच डोगरा कल्चर की। बैसाखी का मौका पर जम्मू में महकमा सियाहत का ज़ेर एहतमाद बैसाखी फेस्टिवल को दूजो दिन तारीखी मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में एक शानदार सकाफती प्रोग्राम को इनकाद किया गया। इस प्रोग्राम में जित फनकारा ने डोगरी
लोक मौसीकी ते रकस का जरिया समार बंदितो ते उत इनके दौरान डोगरी खाना को भी एहतमाम किया गया। इन्होंने यह भी दस्यो कि लोगों ने खूब महफूज कियो। इस मौका पर जम्मू का मेयर राजेंद्र शर्मा ते साबिक मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ते कई दीगर मौजिन भी मौजूद था। बैसाखी त्यौहार को आज आखिरी दिन है ते आज भी इस कम्प्लेक्स में काफी झलक दिसने लगी। जम्मू शहर में आज के दिन और 2 दिन पिछले जो गुजरे हैं उनमें वाइब्रेंसी रही है, उत्सव का माहौल रहा है और सभी जम्मूवासी बैसाखी के उत्सव का लुत्फ उठा रहे हैं और इस सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं और अपनी संस्कृति और कल्चर उसका भी प्रदर्शन हो रहा है। ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अपनी संस्कृति और कल्चर से जुड़े रहना हर समाज का धर्म है। आलमी अमन के वास्ते आरएस पूरा का ग्राम बगा मादमा श्री हनुमान संगत मोचन महायज्ञ को इनकाद कियो गयो। आज बरी पूजन के बाद आरएस पूरा का हाथा सिंह स्टेडियम में वाक्या हनुमान अखाड़ा ते कालाश यात्रा कड़ी गई। इसने आरएसपुरा का मेन बाजार ते होता वहाँ बगे मड़ पुजी ते कालाश यात्रा में बीजेपी का रियासती नायब सदर श्यामलाल चौधरी ते जम्मू जिला का और भी मोजिन हजरात मौजूद था। इन्होंने सारा इलाका में इस यात्रा के नाल नाल अपनो कदम बढ़ायो ते इस शर्मा समेत बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की। है कि 1.25 लाख हनुमान चालीसा का जो पाठ हुआ उसका होमात्मक यज्ञ आज से आरंभ किया जाएगा और साथ में आध्यात्मिक प्रवचनों के माध्यम से लोगों को जो इन दिनों में ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है ऋते ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के व्यक्ति को मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए उस ज्ञान के माध्यम से भी हम अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और होमात्मक ये जो यज्ञ है उससे सभी देवताओं को आहुति प्रदान की जाएगी और उसमें हनुमान जी की कृपा जब हम सब पर हो जाएगी तो राम के दर्शन, राम की कृपा तो वो तो साक्षात हमें प्राप्त हो ही जाएगी। तो इसलिए इस यज्ञ में सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और उसमें जो होमात्मक यज्ञ है उसमें भी अपने तन मन से वहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवाएं। जम्मू कटरा रोड पर 9 मई चेक पोस्ट के करीब पेश आने वाला इस हादसा में 5 अफराद जख्मी हो गया। हादसो इस वक्त पेश आयो जब गरीफ की गड्डी दूसरी कार न टक्कर मार गई तो हादसा की इतला लपता ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और जख्मिया ना इलाज के वास्ते HC कटरा में ले गया तो पुलिस ने मुकदमो दर्ज कर गए हादसा की तहकीकात शुरू कर दी थी। हुकूमत का नाल नाल कई गैर सरकारी तंजीम भी जम्मू कश्मीर में बेरोजगार नौजवानों ना रोजगार फराहम करने के वास्ते आगे आ रही है। इस सिलसिला में आज जम्मू में NGO इंडिया SMI फर्म की जानिब तो एक प्रोग्राम को इनकाद किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान बेरोजगार नौजवानों के वास्ते अपना रोजगार शुरू करने का मनसूबा दसिया गया। इन्होंने इस पर गलबात की तो मजीद यो के कारोबार शुरू करने के वास्ते तंजीम की तरफ तो माली इमदाद भी दी जाएगी। They are doing very well. अच्छा ना ब्याक तपोल तिशाती। अच्छा जो ये एक इवेंट है कारबार जिसका उद्देश्य है कि यहाँ J&K के जो यूथ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना जिससे वो अपना रोज़गार शुरू कर सकें, क्योंकि हमें ऐसा एक विचार आया कुछ टाइम पहले कि यहाँ पर रोज़गार की जो भी कमी है या जॉब्स नहीं है, तो हमने प्लान किया कि हम लोग यहाँ पर एक रोज़गार का ऐसा प्लेटफॉर्म दें J&K यूथ को जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। किस तरह का प्रोग्राम? ये एक बेसिकली इवेंट है जिसमें हम लोग उनके स्टार्टअप्स और उनके आइडियाज़ को सुनेंगे
और जो भी हमें आइडियाज़ अच्छा लगेगा उसमें हम फंडिंग करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और काउंसलिंग भी करेंगे। यूथ के लिए मैसेज ये है कि भाई अब अपने पैरों पे खड़े रहिए और खड़े होइए, और हम लोग आए हैं यहाँ पर बॉम्बे से आपको फंडिंग करने, इन्वेस्टर्स आए हैं यहाँ पर, J&K बैंक के चेयरमैन GM आ रहे हैं और काफ़ी और संस्थाओं के बड़े बड़े SME फोरम के भी श्री विनोद बुत्तू जी भी हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो यूथ के अच्छा आइडियाज़ हैं, अच्छे स्टार्टअप्स हैं, उनको हम फंडिंग करें ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें और एक एंटरप्रेन्योर बन सके। नहीं होता। महकमा फायर एंड एमरजेंसी में परथिया में करप्शन की तहकीकात के वास्ते बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ उम्मीदवारों को गुस्सो सतमा आसमान पर पुज गयो। जम्मू में आज मसलसल पंजवीसवें रोज भी एहतियात जारी है। इन नौजवानों ने रिपोर्ट की तेज करने को मुतालबा किया। इन्होंने यह भी दसियो कि जब तक इनकी रिपोर्ट जारी नहीं की जाती तो इस घोटाला की CBI इंक्वायरी के अहकाम जारी नहीं किया जाता, तब तक ये लोग इतने अमित रहेंगे और मारो यो एहतियात इसी रात जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम तो थोड़ी इनसे नौकरी मांगते हैं। हम कहते हैं कि जो इसमें गवर्नर साहब ने कमेटी गठन की है तो कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, तो हमें रिपोर्ट चाहिए। जिन दलालों ने ये दलाली की उनको सज़ा लगना चाहिए। जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, हकदार को अपना हक मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ दीजिए। जो 2013 से लेकर 2022 तक जो हमारा टाइम पीरियड उन लोगों ने वेस्ट किया है, हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए 2013 से लेकर 2022 तक, बिल्कुल कंप्लीट। क्योंकि ये आंदोलन ये बिल्कुल टिल डेथ तक जारी रहेगा। जब तक गवर्नर साहब और 3 मेंबर कमेटी फायर सर्विस की बात को पब्लिक डोमेन में नहीं लाएगी, तब तक ये आंदोलन इसी तरह रहेगा। वी वांट जस्टिस आफ्टर दैट CBI इंक्वायरी। जम्मू शहर की तर्ज पर हुण रियासी में भी डुगर कल्चर की झलक दीवारों पर नजर आवेगी। जिला रियासी का मजहबी मकामात के नाल नाल सियाहती मकामात पर भी मिनी सेक्रेटरेट के दीवारों पर भी दिखाया जाएगा। DC रियासी ने इफ्तिताह बाबिला रखवाल इन्होंने दसियो कि इस इलाका में भी रियासी का अशोक थापा चौक ते ले गए सारी जगह पर इन्ना की तस्वीर नजर आवेंगी। ये तारीखी मकाम की मामूला दीवारों पर भी की गई पेंटिंग के जरिए इन्ना दितो गयो। इन्होंने ये दसियो कि जम्मू की तर्ज पर उन रियासी में भी दीवारों पर तमना पेंटिंग नजर आवेगी। जम्मू में मैं जब जाती हूँ और आप सभी जब जाते हैं जम्मू सिटी में, तो मुझे एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वहाँ पर, और आप सभी को करती होगी, वो है वहाँ पे जो वॉल्स पे आप देखते हैं म्यूरल्स बने हुए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स वहाँ बन रहे हैं। इनफैक्ट मैं जब JDA में थी तब से ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। बाहू फोर्ट में शुरू हुआ था म्यूरल का कॉन्सेप्ट, और शिव शंकर जी ने वहीं पे काम किया था। बेहद ही खूबसूरत काम था। और आज आप जब जम्मू सिटी में जाते हैं तो एक नया चेहरा देखते हैं। चारों तरफ एक पेंटिंग, चाहे वो म्यूरल हो, चाहे वो वाटर कलर्स में हो, चाहे ऑयल्स में है, अलग अलग तरह की आकृतियाँ देखते हैं जो पूरे हमारे यूटी को दर्शाती हैं, हमारी जो ट्रेडिशन है, कल्चर को। उसी चीज़ को मैंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे पास बहुत ही रिच हेरिटेज है, धरोहर है, हमारे ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है। रियासी का अपना एक, उसी को कहते हैं ना, पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट को जितना भी कल्चर ट्रेडिशन को एक जगह ला के रखना, ताकि हमारे यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, जो विजिटर्स आते हैं, चाहे टूरिस्ट आते हैं, जो यहाँ पर ऑफिसर जो यहाँ पे पोस्टेड हैं, जिन्होंने कुछ समय के बाद चले जाना है, कुछ देखने के लिए मिले, कुछ समझने के लिए मिले। कई चीज़ें हैं लेकिन दूर दूर फैली हुई हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कोड़ी का जो चनाब ब्रिज है, जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, कोशिश की उसका भी एक मिनिएचर फॉर्म हम अपने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में रखें, विजिटर आए उनको देखें। तो इसी तरह से बनाई गई और ये बड़ी खूबसूरती से बनाई गई, बहुत मेहनत करके बनाई गई है। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्कूल के हमारे बच्चे हैं, रियासी में, पुणे में, वो आप स्कूल के बच्चे आए, यहाँ ट्रिप देखें और उनको ये तो पता चले कि रियासी में उनके पास क्या क्या धरोहर है, क्या कल्चर है, कितना रिच कल्चर है यहाँ का। वैष्णो देवी माता को सभी जानते हैं,
शिवखोड़ी धाम के बारे में सभी जानते हैं। हमारे डेरा बंदा बहादुर गुरुद्वारा बहुत खूबसूरत है। बारक में हमारे पास ये दरगाह है, बहुत खूबसूरत दरगाह है। तो ये सारी चीज़ें रिलीजियस, सारे रिलीजियस, हमारे ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, जगह जगह का, हर तहसील का, हर ब्लॉक का मैंने देखा, हर पंचायत में एक नायाब चीज़ है। उसी नायाब चीज़ों को हमने कोशिश की है कि बांध के उसको एक जगह लाया जाए, वही कोशिश। शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड में भी हम कोशिश कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड में शिवखोड़ी में बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं। हमारे एलसी साहब ने उनकी इंटरवेंशन से जो एक जिंदल ग्रुप है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं शिवखोड़ी श्राइन में। तो नई नई चीज़ें जो उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि शिवखोड़ी बोर्ड को अभी एक इम्पिटस देने की ज़रूरत है और उसके लिए हमारे एलजी साहब ने जिंदल ग्रुप के साथ एक MOU किया है और जल्दी उसका काम भी शुरू हो जाएगा। लोगों की सहूलत वास्ते मकामी कारपोरेटर निधि मंगोत्रा की जानब तो वार्ड नंबर 17 जम्मू में एक कैंप को इनकाद किया गया, जिसको इफ्तिताह बीजेपी का रियासती नायब सदर युद्धेवर सेठी ने किया। इस कैंप में लोगों ने आयुष्मान कार्ड लेबर कार्ड बनाने के वास्ते दस्यो गयो। इन्होंने यह भी दस्यो कि रियासती नायब सदर ने वार्ड में मकामी कौंसल की तरफ तो किया जा रहा कमा की खूब सताइश की। कर्मठ और जुझारू हमारी कारपोरेटर है, जो पार्षद हैं श्रीमती निधि मंगोत्रा जी, उनकी तरफ से मेरे को लगता है कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी भी देती है या जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, वो यहाँ इस वार्ड के अंदर अछूता नहीं रहता। वो हर कार्यक्रम को लेके जाती हैं। आज उन्होंने जिस प्रकार से आप देखें यहाँ पे लोगों को सुविधा देने के लिए आयुष्मान का कार्ड अगर किसी का रह गया है, डोमिसाइल है, और उसके साथ श्रम कार्ड, उसके साथ एक और व्यवस्था बनी है कि जितने भी आयुष्मान कार्ड लेके कोई अगर उपचार करने जाएगा तो उसको किस प्रकार से मालूम पड़ेगा कि कितना खर्चा हुआ, उसके लिए एक कार्ड, आवा कार्ड की व्यवस्था की गई है। आज उसका भी निधि मल्होत्रा जी द्वारा यहाँ पे इस कैंप में लगाया गया। इसके नाल ही गोजरी खबरों को अज गोशमारो एहतमाम पजीर हो। अपना मेज़बान असलम खटाना दे सारी टीम ने दियो इजाज़त। कल फिर वेगी मुलाकात। रब रखो।